अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वही कप डिस्क रेशो जो है वो इंक्रीज़ हुई हुई है। तो इसको देख के हमें जो है वो पिछली पिक्चर से अगर आप रिलेट कर सकें तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। और नेज़ल शिफ्टिंग ऑफ वेसल्स भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद उन्होंने टेस्ट पूछे हैं, तो हम वही टेस्ट लिखेंगे जो हम ग्लाकोमा के लिए कन्फर्मेशनल टेस्ट करते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं और उसके बाद जो है वो हम विजुअल फील्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमें जो है वो विजुअल फील्ड की रिप्रेजेंटेशन शो की गई है फ़ोटोग्राफ में। अब उन्होंने पूछा है कि इसमें बेसिकली क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्या पैथोलॉजी है। तो ये जो आपको ब्लैकिश एरिया ब्लरिंग नज़र आ रही है, बेसिकली ये हमारे पास सुपीरियर आर्कवेट विजुअल डिफेक्ट है। आर्कवेट मतलब ये जो टिल्टेड है थोड़ा सा, और जो है ये सुपीरियर चैम्बर्स में आपको जो है वो डिफेक्ट नज़र आ रहा है। और इसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज ब्लंट ट्रॉमा भी हो सकता है। इन केस अगर ये सर्कमफेरेंशियली इसको कवर कर रहा हो, देन हम जो है वो स्कोटोमा की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट उन्होंने पूछा है कि डायग्नोसिस के लिए कौन से होते हैं। तो हम जो है वो डिस्क की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। देन इस पिक्चर में पूछा गया है कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर कैरी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेबेकुलेक्टमी हो रही है। बेसिकली ट्रेबेकुलेक्टमी वो सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो हम ग्लाकोमा के लिए करते हैं ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम किया जाए। यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देते हैं कंजक्टाइवल फ्लैप के बाद, जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास इजीली फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाता है इनटू द सब कंजक्टाइवल स्पेस, और जो प्रेशर है हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर का वो रिलीज़ हो जाता है। अब उन्होंने हमसे पूछा है ड्रग्स बताएं जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप उसके अंदर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, टोरजोलामाइड, ब्रेंजिलामाइड, बीटा ब्लॉकर्स आप यूज़ कर सकते हैं, टीमोलोल वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स, लेटानोप्रोस्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। देन हमारे पास नेक्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि ये पिक्चर ए, बी और सी को आप डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास पिक्चर ए में अगर आप देखें तो प्यूपिलरी ब्लॉक हुआ हुआ है। जो फ्लो है ये आप एरोज देख सकते हैं, फ्लो है जो फ्लूइड का वो रुका हुआ है। प्यूपिलरी ब्लॉक बेसिकली यहाँ पे हुआ हुआ है। और उसके बाद अगर हम बी में आते हैं तो हमारे पास आइरस बॉम्बे होता है। आइरस बॉम्बे बेसिकली ये है कि हमारे पास जो है वो आइरस और लेंस जो है वो उनकी अप्रॉक्सीमेशन हुई हुई है और यहाँ पे जो फ्लूइड है फ्लो नहीं कर पा रहा बाहर की तरफ, आप अगर ये एरोस को देख सकें तो। देन थर्ड वाली कंडीशन पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे जो है वो आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है आइरस और कॉर्निया का। बाकायदा इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट हो गया, तो जो है वो फ़्लो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी फ्लूइड का। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास ट्रेबेकुलेक्टमी होती है। देन हम आते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या साइंस बताने हैं। तो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही होगी कंजेशन पूरी जो आई में। तो सर्कमसिलरी कंजेशन आप सबसे पहले लिख सकते हैं। प्यूपिल आपको जो है वो जूम करके दिखा देते हैं, डायलेटेड है, नॉर्मल से बड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लाइकली डायग्नोसिस पूछा है। तो हमारे पास जो है वो ये एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा की अपीयरेंस है। वैसे तो जो ग्लाकोमा है या यूवीआइटिस है इन सब में ही हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन तो रेड आई ही होती है, लेकिन कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो हम जब आगे जाते हैं और यूवीआइटिस की स्लाइड आती है तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है वो डायलेशन ऑफ प्यूपिल आपने याद रखना है, और उसके बाद सर्कमसिलरी कंजेशन, रेड आई टिपिकल जो है वो आपने याद रखनी है, पेनफुल रेड आई होती है, ये होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में। देन हम उसके अदर कॉजेज़ ऑफ रेड आई बता देते हैं। तो वही जैसे हमने डिस्कस किया, यूवीआइटिस हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। देन हम आते हैं यहाँ पे, हम ये जो आप ज़रा गौर करके अगर देखें तो ये आपको काफ़ी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हेमरेजेस से नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास इस टिपिकल अपीयरेंस को जो है वो टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस कहते हैं, जो कि सेंट्रल रेटिनल वेनस ओक्लूजन में होती है। सिस्टमिक डिजीज़ के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपरटेंशन जो है वो मेजरली इसमें इन्वॉल्व होती है। देन उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस का पूछा है, तो हमारे पास न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा भी हो सकता है इसके अंदर। उसके अलावा आपके पास विट्रस हेमरेज भी हो सकता है, मैकुलर एडीमा भी हो सकता है। देन हम आते हैं फिर रेटिना की एक पिक्चर है। यहाँ पे उन्होंने सिस्टमिक डिजीज़ पूछी हुई है जो कि ये हमारे पास अपीयरेंस करवाती है। अच्छा, आपको अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये जो आपको येलोइश सी लाइटनिंग सी अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये आपने इसमें एक फाइंडिंग देख ली है। दूसरा ये आपको जो डार्क अपीयरेंसेस हैं ये इस तरह से ये नज़र आ रही हैं।
तो ये जो येलोइश सी अपीयरेंस है बेसिकली ये हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास एक्सुडेट्स हैं, और जो ये डार्क रेडिश सा कलर है ये हमारे पास हेमरेजेस हैं, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस और मैक्यूलर चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंडिंग है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो सिस्टमिक डिजीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी। और मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम इंट्राविट्रल जो है वो दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं रैनिबिज्यूमैब का, बेवैसिज्यूमैब का, एफिलबरसेप्ट का, और जो है उसके अलावा हम आर्गोन लेज़र फोटोकोएगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। अब इसमें जैसे आपको पीछे करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस मिल गई थी डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो है वो रेटिनोपैथी की, तो यहाँ पे अब आते हैं तो ये अब आपको सेंटर में जो ये चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली टिपिकल चेरी रेड स्पॉट है। और ये हमारे पास जो है, इसके अलावा उन्होंने 2 फाइंडिंग्स पूछी हैं, तो हमें वाइट मैकुलर एरिया भी नज़र आ रहा है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, ये जो है वैसे तो चेरी रेड स्पॉट जो है उसकी डिफरेंशियल्स में काफ़ी सारी डिजीज़ आ सकते हैं, नाइमैंस आ सकता है, और जो है वो माइलोडोसिस वगैरह आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन है। देन हम आते हैं नेक्स्ट, ये आपको सबसे पहले तो एक स्टार टाइप अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, तो ये हमारे पास मैकुलर स्टार इसको कहते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो मल्टीपल जो है वो हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और आपको जो है वो एक्सुडेट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारी जो है वो बेसिकली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है। फाइंडिंग्स हमने अभी डिस्कस कर ली हैं, हेमरेजेस हैं, मैक्यूलर स्टार है, कॉटन बोल स्पॉट्स हैं, और रिवर्सिबल है ये कंडीशन अगर हम इसके जो है वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लें। देन आते हैं यहाँ पे, अब ये जो फाइंडिंग है ये आपको बोनी स्पिक्यूल्स मिल रही हैं, जो कि आपको पता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में प्रेजेंट होती हैं। इसको थोड़ा मज़ीद इलैबोरेट करके दिखा देते हैं आपको। बस यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ये बोनी स्पिक्यूल्स की अपीयरेंस है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये सारी जो है वो बोनी स्पिक्यूल्स की अपीयरेंस होती है, जो कि हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास विजुअल प्रोग्नोसिस इसकी पुअर होती है, और इसमें हमारे पास जो है वो कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट भी नहीं होता, हम जस्ट कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फिर सर्कमसिलरी कंजेशन आपको मिलती है, और यहाँ पे डायग्नोसिस एंटीरियर यूवियाइटिस है। अब बेसिकली तो जो ग्लोकोमा है और एंटीरियर यूवियाइटिस है, इन दोनों की जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। बेसिक डिफरेंसेस की जो है वो हिस्ट्री से आपको पता चल रहे होते हैं। ग्लोकोमा मोस्टली जो है वो ग्रेजुअली अपीयर हो रहा होता है, यूवियाइटिस जो है वो ज़्यादातर सडन जो है वो प्रेजेंटेशन शो करता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा है कि एक डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कमसिलरी कंजेशन के अलावा स्मॉलर प्यूपल नज़र आया है, जो कि ग्लाकोमा में हमारे पास नहीं था। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, तो वो हम स्टेरॉइड्स देंगे इसमें, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाए। देन हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई में जो है वो टोसिस हुई हुई है, राइट आई में सिस्टमिक डिजीज़ कॉजिंग टोसिस इन द राइट आई। तो ये डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की वजह से होता है। नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें, बेसिकली थर्ड नर्व इन्वॉल्व होती है। नेम ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें सुपीरियर रेक्टस इन्वॉल्व हो सकता है, इन्फीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस इन्वॉल्व हो सकता है। देन हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास है ये हमारे पास हर्पेस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, हर्पेस ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर टिप ऑफ नोज़ भी इन्वॉल्व है तो आई का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, कॉर्निया अफेक्ट होगा। और लोकल ट्रीटमेंट इसकी हमारे पास आती हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं हम, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीवायरल तो जो है वो लाजमी सबसे पहले आपने लिखना है। ये सारा जो है इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। देन हम आते हैं आगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइंस हैं, एक तो हमारे पास नज़र आ रहा है एक्वस ग्लेयर, ये ग्लेयर है, यहाँ पे फ्लेयर लिखा हुआ है लेकिन ये ग्लेयर है एक्चुअली। और उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये जूम करके, यहाँ पे ये जो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली जो है हमारे पास केराटिटिक प्रेसिपिटेट्स हैं, और ये हमारे पास जो है वो
अपीयरेंस होती है यूवेआइटिस में। और उसके बाद उन्होंने सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जो है पूछे हैं जो कि यूवेआइटिस कॉज करवा सकते हैं। इसमें मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आप लिख सकते हैं जो कि ऑटो इम्यून होते हैं या इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइटर सिंड्रोम लिखा हुआ है जो कि हमारे पास यूरिथ्राइटिस कॉज करवाता है, आर्थराइटिस और कंजक्टिवाइटिस कॉज करवाता है साइमल्टेनियसली, जो है वो आई को, यूरोजेनिटल ट्रैक को और जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो स्टिल्स डिजीज़ होती है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये फीवर में, आर्थराइटिस और रैश वगैरह में जो है वो शो करवाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस भी हो सकता है जो कि जॉइंट्स और जो है लिगामेंट्स ऑफ स्पाइन की इन्फ्लेमेशन होती है। ट्रीटमेंट जो कि यूवेआइटिस का होता है, हम जो है वो आइट्रोबिन दे सकते हैं, साइक्लोप्लेजिक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। देन हमारे पास ये जो टिपिकल ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी की जो है वो अपीयरेंस है, इसको हम थायराइड आई डिजीज़ भी कहते हैं। और साइंस में क्या नज़र आ रहे हैं आपको, स्टीयरिंग जो है वो अपीयरेंस है आइज़ की। उसके अलावा अपर आईलिड की रिट्रैक्शन जो है वो नज़र आ रही है, पेरी ऑर्बिटल टिश्यू की स्वेलिंग नज़र आ रही है आपको। और जो है वो थोड़ा सा जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे रेडनेस वगैरह, ये एक्सपोजर केराटाइटिस है मोस्ट प्रोबेबली। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करवाएंगे हम, थायराइड स्टेटस 3 T4 TSH। और उसके अलावा हम जो है वो CT स्कैन MRI करवा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पर उन्होंने ऑप्टिक डिस्क की एबनॉर्मेलिटी पूछी है बेसिकली। तो ये हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क, एक तो ये बल्जिंग से आपको नज़र आ रही है, स्वेलिंग हुई हुई है। दूसरा जो इसके मार्जिन हैं वो बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजिकल कप जो है वो नहीं आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जो है वो डिजीज़ उन्होंने पूछे हैं यहाँ पे जो कि ये कंडीशन कॉज करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये पेपेरिडीमा की मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि डिस्क स्वेलिंग हुई हुई है या न्यूराइटिस हो सकता है, तो इनके कॉजेज़ में हमारे पास आ सकता है कोई भी इंट्राक्रेनियल लीजन हो सकती है, कोई इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, इंट्राक्रेनियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लीजन्स में हमारे पास ट्यूमर्स आ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स आ सकते हैं, इंट्राक्रेनियल एब्सेस हो सकती है, ग्लायोमा, मेनिंजियोमा, मल्टीपल रीजंस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो राइट आई जो है उसका इज़ोट्रोपिया हुआ है, कन्वर्जेंट स्क्विंट है। और ये 6 नर्व की जो है वो पाल्सी की वजह से होता है। और उन्होंने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछा है, तो हमारे पास बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन दे सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि थर्ड नर्व यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। थर्ड नर्व की जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वो आई जो है वो आउटवर्ड और जो है वो मतलब लेटरली और डाउनवर्ड जो है वो मूव की हुई होती है। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास सब कंजक्टाइवल हेमरेज है, ये स्लाइड रिपीट हो रही है तो इसको हम स्किप कर देंगे। देन ये भी हमारे पास स्लाइड रिपीटेड है और यहाँ पे भी रिपीट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद ऑस्पी की फाइल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।